So, Jain to all, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी भाई, है ना। एफकेट का मैथ्स आपको कंप्लीट कवर करवाने का बोला था मैंने, एंड सीडीएस का भी करवाएगा, सीरीज करवाएगा आपको, डोंट वरी आगे, ठीक है ना। एडवांस मैथ्स का एक बार ये अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए तो देखिए नेक्स्ट आज अपनी क्लास कौन सी है भाई, एवरेज की है ना। अब एवरेज से भी आपके एफकेट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आता है और आपके सीडीएस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो सीडीएस भी मैं कवर करवा रहा हूँ साथ में, है ना। पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ एट द एंड आपको, तो पीवाईक्यू प्लीज सब करना, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एफकेट के भी मैं आपको रियल पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, है ना। और साथ में सीडीएस के तो भाई आपका पेपर रिलीज होता ही है, तो उसमें तो कहे क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो एवरेज देखिए यार, बहुत सिंपल चैप्टर है, वैसे तो ये पूरे एक फॉर्मूला पे बेस्ड चैप्टर है, बट वही है ना, कंसेप्ट मैटर करते हैं, है ना। आप कितना जल्दी क्वेश्चन को कोई सोल्व कर पाते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन के अंदर अपन खत्म कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले वही अपन एवरेज पे चर्चा करते हैं भाई। तो देखो एवरेज क्या होता है एक्चुअल में। एवरेज होता है, सपोज करो भाई कोई 3 बच्चे हैं और आप 3 दोस्त हो, सपोज करो 3 दोस्त कौन कौन है, ए बी और सी। ए के मान लो आपकी स्कोर आया 50, बी के स्कोर मान लो आपकी कितना है, ये है 30, ओके। और सी के जो स्कोर आया है वो कितना है आपके 40 है। ये स्कोर आए। अब मैंने कहा कि भाई इनका एवरेज स्कोर निकालो। एवरेज स्कोर का मतलब क्या होता है भाई, सेंट्रल वैल्यू, है ना। सेंट्रल वैल्यू को ही क्या बोलते हैं अपन, एवरेज बोलते हैं। एवरेज किसी भी चीज का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एवरेज निकालिए, कि एवरेज क्या होगा, एवरेज का देखो भाई सिंपल सा फॉर्मूला क्या है। एवरेज का फॉर्मूला है भाई कि ऊपर तो क्या आएगा आपके, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक ही बात है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्वेशन कितनी है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं सम करूं, है ना, किस किस का करना पड़ेगा, 50 का करना पड़ेगा, 30 का करना पड़ेगा और 40 का करना पड़ेगा। कितना होगा देखो, 50 30 80 80 प्लस 40, ये हो गया 120। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका 40। अब ये 40 देखो ये क्या है भाई, सेंट्रल वैल्यू है। एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको सीरीज में लिखता 30 40 50, अगर पूछता बीच की वैल्यू क्या है, तो आप बोलते सर ये 40 बीच की वैल्यू है, तो देखो अपने आप क्या निकल जाती है, यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू निकल जाती है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एवरेज जो भी निकलेगा वो क्या निकलता है आपका, सेंट्रल वैल्यू निकलता है, ओके, ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ से एक पॉइंट और माइंड में रखना, अगर कभी भी आपको एवरेज ऑलरेडी दे दे, है ना, कुछ भी एवरेज दे दिया, मान लो 40 दिया जैसे, तो एवरेज दिया और आपको बोल दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमेशा ध्यान रखना अभी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल सम निकल जाएगा। सपोज करो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता कि एवरेज 40 है, अपने को सम निकालना होता, ऑब्जर्वेशन कितनी है 3 है, तो अपना सम कैसे निकल जाता है भाई, डायरेक्टली 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120। अब ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है ना भाई, ओके, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। अब जैसे ये वाला देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20। बोला है आपको, क्या बोला है भाई, 8 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 20 है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है कि 8 नंबर्स है भाई, उनका एवरेज है आपका 20। अब जैसे ही कभी कुछ चीजें बोली जाए, आप डायरेक्टली क्या कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो। अगर मैं सम निकालता यहाँ पे, एवरेज दिया आपको, ये है ना, क्या दिया भाई, एवरेज दिया। एवरेज 20, 8 नंबर है तो सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 160, है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अभी आपको मैंने बताया। फिर देखो क्या बोला है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15 एंड हाफ एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 इज 21 1/3। अब आपको बोला है कि जो पहले 2 नंबर है ना, फर्स्ट 2 नंबर्स, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको, 15 1/2 दे रखा है, तो मैं इसको देखो मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 31/2, ओके। अगर 31/2 है इनका एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा भाई, सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे सम निकालूंगा तो देखो इस बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सम आ गया पहले 2 नंबर का 31, पहले 2 नंबर का सम निकल गया मेरे पास। सिमिलरली नेक्स्ट 3 नंबर,
अगले जो 3 नंबर है, अगले 3 नंबर है, इनका एवरेज दे रखा है आपको। देखो 21 को 3 से किया तो ये कितना आ गया, 63 + 1 64/3। तो इनका भी सम निकल जाएगा। इनका सम कितना निकल गया, देखो 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कटा, ये बच गया आपके 64। ओके, ठीक है जी, क्लियर। फर्दर देखो क्या बोला है। अब देखो फर्स्ट 2 नंबर, नेक्स्ट 3 नंबर, 5 नंबर तो हो गए। अब बच गए कितने, 3 नंबर और बच गए। बोला है सिक्स्थ नंबर बी लेस देन सेवंथ एंड एट्थ नंबर्स बाय 4 and 7 रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बोला है कि भाई जो सिक्स्थ नंबर है, मान लो जो आपका सिक्स्थ नंबर है ना, वो मान लो एक्स है ना। अब ये क्या है, सेवंथ नंबर से 4 कम था, तो मतलब सेवंथ क्या हो जाएगा, 4 ज्यादा हो जाएगा, इससे x + 4 हो जाएगा। और एट्थ नंबर से ये कितना था, 7 कम था, तो एट्थ क्या हो जाएगा आपका, x + 7 हो जाएगा। आपसे पूछा है एट्थ नंबर बताइए क्या होगा। अब एक चीज देखो यार, पहले 2 नंबर का सम आपको पता है, अगले 3 नंबर का सम पता है, 5 नंबर हो गए, सिक्स नंबर आपको पता है, सेवंथ पता है, एट्थ पता है, सबका सम करो तो कितना आना चाहिए, 1/860 तो आना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर्स का सम ये है। तो भाई सबका क्या कर दो, अब फाइनली आप सम कर दो, है ना। सबका क्या कर दो, सम कर दो। अब सम किया तो देखो क्या आएगा, 31 + 64 + x + x + 4 + x + 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके 160 के इक्वल। ठीक, फर्दर यहां से सोल्व करो कितना आएगा, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3x = 54, x = कितनी आ गई, 18। अब ये आई है x की वैल्यू। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकल गई। बट क्वेश्चन में पूछा है 8वां नंबर बताओ, एट्थ नंबर क्या है भाई, x + 7 है, तो 18 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। तो आंसर आपका 25 होगा। अब इस तरीके से क्या होता है भाई, आपका एवरेज का यूज हो जाता है, ठीक है ना भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था बेसिक क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, एवरेज के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो बेसिक फॉर्मूला अपन ने स्टार्ट में पढ़ा है, वही देखो पिछले क्वेश्चन में यूज किया। A to Z क्वेश्चन आपके उस फॉर्मूले से क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वही बेसिक अप्रोच है। अब मैं आपको थोड़े कुछ और भी मेथड्स बताऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन क्या कर सको, कुछ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप जल्दी सोल्व कर सको। बाकी जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया वही जिंदाबाद है हर जगह, ठीक है ना, उसको यूज करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट वही है, कुछ क्वेश्चंस पे टाइम टेकिंग हो जाएगा। जब आप कंपटीशन तैयारी देते हो तो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए आपका अप्रोच कि मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर लूँ, वो होना चाहिए सिर्फ 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में। ठीक, और यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि ए पर्सन स्पेंड्स ₹6,700 per month on an average for the first 7 months and 7,800 on an average for the next 5 months. If his annual savings are rupees this, find his average मंथली इनकम। क्या बोला है भाई कि पहले 7 महीने के लिए, है ना, पहले 7 महीने का जो एवरेज वो खर्चा कर रहा है, वो कर रहा है 6,700। अगर देखो पहले 7 महीने का एवरेज खर्चा इतना करा है, तो 7 महीने में टोटल कितना किया होगा, तो 7 × 6 700 कर दूं, क्योंकि ये तो एवरेज दिया है कितने वैल्यूज का, 7 ऑब्जर्वेशन का। तो मतलब उसने पहले 7 महीने में कितना खर्चा किया है, ये किया 46,900, है ना। फिर बोला है अगले 5 महीने के लिए किस एवरेज पे खर्चा किया है, 7,800। तो मतलब अगले 5 महीने में टोटल खर्चा कितना किया है, ये क्या है, 7,800 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 39,000, है ना भाई, यही आएगा। और फिर बोला है इफ इज एनुअल सेविंग्स आर ₹1700, बोला है इसकी ओवरऑल जो एनुअल सेविंग है, सेविंग इसने कितनी की है, सेविंग इसने की है भाई 1700 की, है ना। तो पूछा बताओ इसकी मंथली इनकम क्या थी। अब देखो इनकम क्या होती थी, ये होती थी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, याद है, पढ़ाया था आपको, है ना, पार्टनरशिप में बताया था ना। तो यहाँ से देखिए भाई, अगर मैं इन तीनों का सम करूँ तो ये इसका टोटल देखो, ये 12 महीने का खर्चा हो गया, ये सेविंग होगी, तो टोटल इनकम निकल गई ना 12 महीनों की, कितनी निकल गई, 87600। बट अपने को तो पूछिए एवरेज मंथली इनकम। अगर एवरेज मंथली इनकम निकालनी है तो एक साल की अगर इतनी है, तो 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड किया तो एवरेज कितना निकल गया, 7300। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। अगेन देखो बेसिक अप्रोच से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। ठीक, अभी ये वाला देखिए, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बोला द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज 40 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स इज 42 and average of last 11 numbers
इज 41, देन फाइंड द एट्थ नंबर। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगेन आप बेसिक अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या बोला है भाई, 18 नंबर है, उनका एवरेज कितना दिया है, 40 दिया है, तो सम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। देखो सम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में निकला है, क्योंकि यही बेसिक अप्रोच है। तो सम कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 720, है ना। 18 नंबर का टोटल सम इतना हो जाएगा। बोला अगर पहले 8 नंबर का एवरेज 42 है, अगर पहले एट्थ, है ना, फर्स्ट 8 नंबर है, उनका एवरेज कितना दिया आपको 42, तो पहले 8 नंबर का भाई सम कितना हो जाएगा, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 16, एट 4 जा 32 और 33, है ना। ये आ गया आपके पहले 8 नंबर का सम। फिर देखो क्या बोला है, फिर बोला है एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर्स इज 41। लास्ट के 11 नंबर्स, अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है, सोचने वाली क्या है भाई, अगर देखो आप पिछले 11 नंबर लो, लास्ट के 11 नंबर, है ना, तो देखो 8 से लेके 8 के बाद वाले नंबर देखो 9 10, फिर आपके 8 हो रहा है 10, तो वही नंबर हो गए। मतलब ये जो 8th नंबर है, इसमें भी है और उसमें भी, ये जो 11 नंबर लोगे इसमें भी वापस काउंट होगा। अगर मैं लास्ट 11 नंबर्स की बात करूं तो कहां से कहां तक होगा, 8 से लेके आपके 18 तक होगा ना भाई, 8 भी इंक्लूड होगा ना, है ना। 11 की बात हो रही है, 10 की बात होती तो 9 से 18 होता, तो 11 मतलब 8 वापस आपका इंक्लूड होने वाला है। तो लास्ट 11 का एवरेज कितना है, 41 है, तो सम निकालूं तो कितना आ जाएगा लास्ट 11 का, तो सम निकाला देखो कितना आएगा, 11 वन जा 11, वन गया ऊपर, 11 फोर जा 44 एंड 45, ये आ गया लास्ट 11 का सम। आपको पूछा है 8th नंबर बताओ। अब एक चीज देखो यहाँ पे नोट करने वाली क्या है, देखो इसमें भी 8th नंबर आया, इसमें भी 8th नंबर आया, है ना। अगर देखो मैं इन दोनों का सम करूं, आपके इन दोनों का सम करता हूं तो कितना आता है, देखो 7 5 3 8 4 3 7 7 8 7 आता है। तो ये 8th नंबर देखो 2 बार काउंट हो गया ना इसमें, बाकी तो देखो 7 नंबर तक थे, 8वां इसमें, फिर 8वें से स्टार्ट हुआ, 8वां वापस आ गया और बाकी के हो गए सारे। तो ये 8th नंबर 2 बार काउंट हो गया और बाकी के सारे एक एक बार काउंट हुए। इसमें देखो सारे के सारे नंबर एक एक बार काउंट हुए, तो मैं अगर इसमें से 720 आपका माइनस कर दूं, 720 माइनस कर दूं, तो इसमें देखो 1 से लेके 80 नंबर सारे माइनस हो गए और एक 8 खत्म हो गया। बचेगा क्या, सिर्फ वो एक 8 था जो एक्स्ट्रा था वो बच गया, है ना। और वो कितना बच जाएगा भाई, वो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके, देखो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 7 और ये आ गया 6, तो आंसर क्या आ गया आपका 67। आंसर क्या आ गया भाई, 67। ओके, अब देखो मैं इसमें आपको थोड़ी और इजी अप्रोच बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा भी आ जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, है ना। इसको ध्यान से देखना, तो देखो कैसे जल्दी कर सकते हो। आपको दिया भाई 18 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 40 है ना। फर्स्ट 8 नंबर का कितना दिया है, ये दिया आपको 42, और लास्ट के 11 नंबर का कितना दिया है, ये दिया आपको 41। आपको पूछा है 8th नंबर बताइए भाई क्या होगा, 8th नंबर क्या कीजिए बताइए क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप शॉर्टकट में जल्दी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस 40 वैल्यू पे फोकस करना है, ठीक है, ये 40 पे, ओके, इस 40 पे क्या करना है भाई, फोकस करना है। इस 40 को क्या करो आप, सबसे पहले ना इस 40 को इस 42 से माइनस करो। देखो 40 को 42 से माइनस किया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, उस 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो +2 आया ना, क्योंकि देखो 42 से 40 माइनस किया तो +2 आया, +2 को क्या कर दो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ये आ गया आपका +16। सिमिलरली इस 40 को भी इस 41 से करो तो +1 आएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस आता, सपोज करो यहाँ 39 होता, तो 39 से देखो 40 माइनस होता, फिर माइनस हमेशा ध्यान रखना इन्हीं वैल्यू से होगा, है ना, उल्टा मत कर देना। तो अगर सपोज करो यहाँ 39 होता तो 39 से 40 करते तो -1 आता, तो आप -1 से मल्टीप्लाई करते फिर। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो +1 इंटू क्या हो गया 11, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका +11। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, माइनस आती तो माइनस लेते, प्लस आती तो प्लस लेते, इनको ऐड करने पे देखो कितना आ गया, ये आ गया 27। सपोज करो यहाँ पे -11 आता तो क्या आ जाता, +5 आ जाता। इस +27 को फाइनली 40 में ऐड कर दो, यही आपका आंसर होगा। ये देखो, है ना, समझ गए। एक बार इसको वापस रिपीट कर लेना, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये, ठीक।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके ए से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, कोई इनकमिंग आउटगोइंग वाला जो कॉल वाला सीन होता है वो हो जाता है ना। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो इसको अगेन आप चाहो तो बेसिक से कर सकते हो। जैसे बोला है एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 24 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 27 ईयर्स। आपको क्या बोला है कि भाई 12 स्टूडेंट है, ओके, उनका एवरेज कितना है, एवरेज एज है 24 ईयर्स। अगेन देखो वही कर लो, 12 इंटू 24 किया तो ये सम निकल गया, है ना, टोटल एज निकल गई क्लास की। बोला अगर टीचर को और इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। देखो जैसे ही आपने टीचर को इंक्लूड किया तो 12 तो स्टूडेंट हो गए प्लस 1 टीचर हो गया। ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी हो गई, ऑब्जर्वेशन टोटल हो गई आपकी 13। इसका एवरेज कितना हो जाता है 27। तो 27 इंटू क्या करना पड़ेगा इस पर, 12 करना पड़ेगा, तो ये सम निकल जाएगा सारा। आपको पूछा टीचर का एज बताइए, तो देखिए ये जो सम निकला है इसमें टीचर का एज है, इसमें टीचर का है नहीं, तो ये वाला अगर इससे माइनस कर दिया तो टीचर का एज निकल गया ना भाई, सिंपल। अब ये तो थी भाई बेसिक अप्रोच, ओके। और देखो मैं आपको थोड़ा और इसमें अच्छा अप्रोच बताता हूँ। देखो भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, 24 ईयर्स एवरेज है, इसका मतलब है कि सबकी मान लो आप क्या हो गई, एज 24 हो गई। जो 12 के 12 बच्चे हैं उनकी क्या मान सकते हो आप, 24 मान सकते हो। एवरेज का मतलब तो यही होता है, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू होती है भाई, है ना। ऐसे 12 बच्चों की क्या हो जाएगी आपकी, 24 हो जाएगी, ठीक, सबकी 24। अब एक चीज देखिए, जब जैसे ही आपकी टीचर आई तो सबकी एज कितनी होगी, 27 हो गई, है ना। सबकी एज कितनी हो गई भाई, 27 हो गई, क्योंकि आपकी एक बड़ी क्या आ गई भाई, टीचर आ गई, ये टीचर आ गई आपकी, ओके। अब एक चीज देखिए भाई, पहले सभी बच्चों की एज थी 24 24 24 24, क्योंकि एवरेज ये है तो सबको 24 मान सकते हैं। जैसे ही टीचर आई तो सबकी देखिए 3 3 3 3 बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये टीचर ने अपनी एज से सबको 3 3 दे दिया, तभी तो इंक्रीज हुआ। देखिए टीचर की खुद की एज तो 27 है, और बाकी जो 12 बच्चे थे, 12 ही तो है, हर बच्चे को 3 किलो एक्स्ट्रा दे दिया, है ना। हर बच्चे को 3 किलो एक्स्ट्रा दे दिया, तो 12 बच्चों को कितना देगा, 12 इंटू 3 देगा, 12 इंटू 3 देगा, तो 12 3 जा 36 हो गया। तो 36 प्लस 27 आपका एज क्या आ गया भाई, ये एज आ जाएगा आपके 63 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा 2। समझ आया ना। अब ये अगर कम होता तो आप रिवर्स में लगाते हो ऑपरेशन, तो रिवर्स में भी आप लगा सकते थे। तो इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक तो है ही। अब ये क्रिकेट वाले क्वेश्चन में कभी कभी आप फंस जाते हो, इसलिए मैंने क्रिकेट वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है। देखो बोला यूजी चहल हैज ए सर्टेन बैटिंग एवरेज, बैटिंग कब से, ठीक है भाई चलो जैसा भी है। यूजी चहल आपका बैटिंग एवरेज की बात हो रही है, बैटिंग एवरेज कितना है, 11 इनिंग्स का कुछ ना कुछ है, सर्टेन एवरेज है ना। अब देखो कुछ दिया नहीं है तो लेट कर लो भाई, ओके। 11 इनिंग्स खेली मतलब 11 मैच खेले उसने, और 11 मैच में उसका बैटिंग एवरेज मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना। ये एवरेज है उसका, मतलब इस एवरेज से उसने स्कोर बनाया है हर मैच में। अब जब वो 12वां मैच खेलता है, 12th मैच, तो 12th मैच में वो रन बनाता है 120, है ना। जिससे क्या होता है, उसका जो एवरेज था ना वो 5 रन से बढ़ जाता है। अब इसका एवरेज कितना हो जाता है, एक्स प्लस 5 हो जाता है, 5 से इंक्रीज हो जाता है। तो पूछा ये जो नया एवरेज है ना, ये जो नया एवरेज है ये बताइए क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। अगेन बेसिक अप्रोच से चलो भाई, है ना। देखो इसमें अगर मैं बेसिक अप्रोच लगाऊं, बेसिक अप्रोच, तो एवरेज एक्स दिया है, ऊपर क्या आएगा, टोटल सम आएगा, जितना भी रन्स बनाया टोटल 11 मैचेस में, और नीचे क्या आएगा, टोटल आपके मैचेस आएंगे। तो अगर मैं सम निकालूं टोटल 11 मैच में कितना रन बनाया, तो आप बोलोगे सर 11x बनाया, यही होगा, है ना। अब दूसरे वाले में अगर यही फॉर्मूला लगाऊं, अब एक चीज देखो, अब जैसे ही आपके एवरेज तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स प्लस 5, है ना, एक्स प्लस 5। अब ऊपर जब सम लिखूंगा, देखो 11 मैच में तो उसने 11x बना रखा है, 12वें मैच में 120 बनाए, तो ये टोटल 12 मैच का स्कोर हो गया ना। ऊपर तो टोटल सम ही आता है, नीचे क्या आएगा, टोटल मैचेस कितने खेल लिए। अब देखो एक मैच एक्स्ट्रा खेल लिया तो 12 हो गए। अब इसको सोल्व कर लो भाई, देखो सोल्व करते हैं तो ये आ गया 12x, ये 60 इक्वल्स टू 11x प्लस 120। एक्स आपका देखो कितना आ गया, 60 आ गया। अब अगेन बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, ए टिक कर देते हैं,
दो, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिज न्यू एवरेज, नया एवरेज बताना है। नया एवरेज कितना है, x+5 है, तो x+5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। तो आंसर होगा 65। समझ आया भाई? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना? दिमाग भी खराब कर सकता है, बट अभी नहीं करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, फोकस करना, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन आपके सीडीएस में आते हैं, फंसा लेते हैं। एफकेट में भी पूछ सकता है ना? ऑलमोस्ट लेवल अब अर्थमेटिक का आपका काफ़ी सेम सा हो रहा है। द एवरेज वेट ऑफ 3 मेन ABC इज 84 kg। क्या बोला है कि 3 आदमी लोग है भाई, 3 आदमी लोग है ABC, इनका जो एवरेज वेट है ये कितना है, 84 kg है। अगर इनका एवरेज वेट 84 kg है, तो सम निकालो तो कितना आएगा, सम कितना आ जाएगा भाई 84 का? तो ये आप बोलोगे सर ये तो 252 आ जाएगा, है ना? फिर देखो फर्दर क्या बोला है, डी जॉइंस एंड द एवरेज वेट ऑफ द 4 बिकम्स 80। बोला जैसे ही डी ने ज्वाइन किया, मतलब ABCD, इन चारों का एवरेज निकाले, है ना? चारों का निकाले तो वो आता है 80 kg। अगर 80 kg आता है तो भाई इन चारों का आपका सम कितना हो जाएगा, चारों का सम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 320, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक चीज़ तो ऑलरेडी निकल चुकी है। क्या निकल चुकी है भाई? अगर मैं पहली वाली जो टोटल सम है नीचे वाले सम से हटा दूं तो डी का वेट निकल जाएगा ना, क्योंकि ऊपर तो देखो इन तीन का वेट है, नीचे इन तीन का प्लस डी का वेट है, तो इन तीन का घटा दूं, मतलब ऊपर वाले नीचे वाले से घटा दूं, 320 से 252 घटा दूं, है ना? तो ये किसका वेट आ जाएगा आपका, ये वेट आ जाएगा आपका डी का। किसका आ जाएगा भाई, डी का आ जाएगा, जो कि कितना आएगा देखो, 48 58 68, ये आ जाएगा 68 kg। ओके, फर्दर देखो क्या बोला है, इफ ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी। अब देखो बोला ई है जिसका वेट क्या है, डी से 3 किलो ज्यादा है, डी से 3 किलो ज्यादा है, मतलब 71 kg है ना? रिप्लेसेस ए। अब क्या बोला है भाई कि इसमें एक इक्वेशन में एक नया चेंज आता है कि ए को ई नाम का बंदा क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है ना? जिसका वेट क्या है, डी से 3 किलो ज्यादा है, मतलब 71 kg है। द एवरेज वेट ऑफ BCDE बिकम 79। अब एवरेज वेट कितना हो जाता है, 79 kg हो जाता है। और देखो भाई 79 kg हो जाता है ना? 79 kg हो जाता है, तो मतलब आप टोटल सम निकाल सकते हो अगेन कितना होगा। अभी टोटल सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 316, क्योंकि 4 कम हो गया ना भाई, तो 316 हो जाएगा। अपने से पूछा है, बताइए ए का वेट क्या होगा? क्या पूछा है भाई? अपने से पूछा है ए का वेट क्या होगा। ठीक है जी, ओके। अब यहां से एक चीज देखिए भाई, ई का वेट आपके पास है, डी का वेट आपके पास है, ये जो 316 है ये क्या है, ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वेट इक्वल्स टू, तो आपके पास 316 है। और देखो ई का वेट 71 है, ई का वेट क्या है भाई आपके पास, 71 है ना जी? ओके। बी प्लस सी का आपको पता नहीं है, डी का आपको वेट पता है 68 है, ये कितना दे रखा है, 316। यहाँ से देखिए बी और सी का वेट कितना निकल गया, 177 निकल गया। अगर बी और सी का मिला के आपका 177 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में माइनस कर दो, ए का पता चल जाएगा, है ना? तो ये मैंने क्या कर दिया भाई, आपके 252 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका ए का वेट, जो कि कितना हो जाएगा, 75 kg। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके CDS का एक PYQ है ना? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑपरेशन ऑन एवरेज। अब ये कंसेप्ट ध्यान रखना भाई, सपोज करो कोई कुछ वैल्यूज है XYZ, ये कितनी भी हो सकती है ना? इनका एवरेज मान लो कितना, आपका एवरेज है ए, एवरेज कितना है, ए है। अब इनके ऊपर सपोज करो आप ऑपरेशन लगाते हो, आप मान लो ऑपरेशन लगाते हो कि मैं हर वैल्यू के अंदर के वैल्यू क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, कोई भी के वैल्यू सबके अंदर ऐड करता हूँ, सबके अंदर। तो नया जो एवरेज आएगा ना, वो क्या आएगा आपका, ये आएगा ए प्लस के। सपोज करो आप हर वैल्यू से क्या कर देते हो, के माइनस कर देते हो, ठीक। अब जो नया वैल्यू आएगा ना, ये क्या आएगा, आपके के वैल्यू कम आएगा, ठीक। सपोज करो आप हर वैल्यू से के क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अब नया वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा। सपोज करो आप सब में क्या कर देते हो, के से डिवाइड कर देते हो, तो जो नया एवरेज आएगा ना,
और नया एवरेज पहले वाले एवरेज में क्या हो जाएगा, के का वैल्यू डिवाइड होके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना, इससे भी आपके कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। ओके, चलिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉन्ग डेटा। अब ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगेन बेसिक अप्रोच से तो सोल्व किया जा सकता है, मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट बताता है इसमें और जल्दी करने का, है ना। बोला है, देखो एक टेबुलेटर है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है भाई, 12 स्टूडेंट्स है, इनका एवरेज मार्क्स निकाल रहा है। टेकन स्कोर ऑफ टू स्टूडेंट्स पीयूष एंड अमित एज 57 एंड 84। तो एक स्टूडेंट है भाई आपका पीयूष और एक आपका अमित। इनके ये मार्क्स क्या नोट करता है, मार्क्स क्या नोट करता है भाई, मार्क्स नोट करता है, इसके तो करता है 57 और इसके करता है 84। वेयर इज दे स्कोर 75 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। जबकि इनका जो ओरिजिनल स्कोर है, मतलब रियल में जो इन्होंने स्कोर किया है वो कितना किया है, ये क्या है 75 और 48, है ना। तो पूछा है कि द एवरेज केम आउट टू बी 58। अब देखो गलती हो गई भाई, गलत स्कोर ले लिया उसने, इससे एवरेज क्या है क्लास का 58 आया है। तो बताओ जो रियल एवरेज होगा वो कितना होगा, ओरिजिनल एवरेज कितना होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आप और जल्दी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको ऐसे नोट कर लेना है, ठीक है। आप बस ये देखो कि ओवरऑल एरर कितना हुआ है, वैल्यूज में क्या हुआ है, ओवरऑल एरर कितना हुआ है। कैसे निकालोगे, ओरिजिनल से आपका जो नोटेड है वो माइनस करो। 75 से देखो मैंने 57 माइनस किया तो कितना आया, आप बोलोगे सर +18। 48 से देखो मैंने 84 माइनस किया तो कितना आया, ये आया -36। तो दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल एरर कितने का हुआ है, -18 का हुआ है। मतलब उसने 18 नंबर ज्यादा कर दिए ओवरऑल में, है ना। जो सम किया था उस सम में क्या कर दिया, 18 नंबर ओवरऑल, 18 नंबर का ज्यादा दे दिया है, -18 का एरर कर दिया है। अब -18 का देखो उसने एरर किया है, तो ये -18 का एरर आपके किया है, तो अगर मैं एवरेज एरर निकालूं तो एवरेज एरर कितना हो जाएगा, एवरेज एरर निकालूं तो वो कितना हो जाएगा। तो -18 का किया है, टोटल आपकी वैल्यूज कितनी है, 12 है, स्टूडेंट्स तो 12 है ना। तो आप बोलोगे सर टोटल आपके -1.5 एवरेजली क्या किया उसने, एरर किया है। तो ये -1.5 अगर प्लस आता है तो प्लस, माइनस आता है तो माइनस, इसमें से क्या कर दो भाई 58 से माइनस कर दो। अगर प्लस आता तो ऐड करते, तो आंसर क्या आ गया फाइनली, ये होगा आपका 56.5। समझ में आया ना भाई, अच्छी लगी अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। अब एक देखो आपके एग्जाम में नंबर्स पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। या तो देखो आपके एपी से, या तो कोई सीरीज से बेस्ड आएगा, या फिर एपी से बेस्ड आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मैं 3 आपको फॉर्मूले बताता हूँ, वो ध्यान रखना, काफ़ी बार काम आते हैं। मान लो किसी में आपके n नंबर्स का सम पूछ ले, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1/2। ठीक, अगर आपसे पूछ ले पहले n स्क्वायर का सम, ठीक, पहले n स्क्वायर का सम, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको सम निकालना है, सम का फॉर्मूला है ये, एवरेज का नहीं है, ये होता है n+1 2n+1/6। अगर आपको मान लो पहले n³ का पूछ ले सम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मतलब n+1/2 का क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए ना भाई, ओके, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी, क्लियर। अब एक थोड़ा एपी का भी थोड़ा ध्यान रखना भाई। एपी तो आप जानते होंगे क्या होती है ना। एपी वो होती है जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस रहता है ना। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच में सेम कॉमन डिफरेंस रहता है। जैसे देखो 3 का डिफरेंस है, 3 का है, तो ये क्या है, आपकी एपी है। ये क्या है भाई, आपकी एपी है। अगर एपी के अंदर आपकी नंबर ऑफ जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो n है ये ओड है, अगर ये क्या है भाई, ओड है, तो ध्यान रखना जो एवरेज होगा ना भाई, वो क्या होगी, आपकी सेंट्रल टर्म होगी। इस केस में आपकी सेंट्रल टर्म एक ही आती है, ये कौन सी होगी, ये कौन से नंबर टर्म होगी, ये होगी n+1/2 टर्म, ठीक है ना। और अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स n क्या हो, इवन हो, इस केस में दो सेंट्रल टर्म्स आती है, उन दोनों सेंट्रल टर्म्स का फिर क्या लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है।
ठीक है ना। तो एवरेज इस केस में क्या होता है, एवरेज ऑफ टू सेंट्रल टर्म्स, टू सेंट्रल टर्म्स। और वो दो सेंट्रल टर्म्स कौन सी होगी, मतलब वो दो टर्म देखो अगर आपको निकालनी है तो पहली तो होगी n बाई टू टर्म, और दूसरी क्या होगी, ये होगी n बाई टू प्लस वनथ टर्म। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है ना। अभी देखिए क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला भाई कि एवरेज ऑफ 7 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज 58, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको एवरेज दे रखा है 58, है ना, और नेचुरल नंबर्स है कंजुगेटिव 7, 7 है भाई, कितने हैं, 7 है। अब ये 7 है, आपको पता है नेचुरल नंबर्स तो हमेशा एपी में होते हैं, सब में कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। तो 7 है, तो इस केस में देखो 7 मैंने मान लो ऐसे बॉक्स बना लिए, ठीक, 4 और 3 7। अब 7 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो मैंने बताया कि एन, यहाँ पे देखिए ये एन है, एन आपका क्या है, ओड है। ओड है तो इस केस में सेंट्रल टर्म क्या हो जाएगी, वही आपका एवरेज होता है, बोला था मैंने। तो 7 प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना, n प्लस 1/2 फॉर्मूला था। तो ये आ गई फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। फोर्थ टर्म देखो 1 2 3 4, फोर्थ क्या है 58 है, यहाँ पे 58 आ गया। अब ये कंजुगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 57 आएगा, है ना, यहाँ पे 56, यहाँ पे 55, यहाँ पे 59, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 61, यही होगा। आपसे क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो 61 आपका आंसर हो गया। समझ आया भाई, ओके। अब कुछ और पॉइंट्स भी ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन जल्दी करने में हेल्प करेंगे, अदरवाइज बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी आपसे पूछ ले एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, अगर आप कभी कभी भी आपसे पूछ ले कि पहले एन ओड नंबर्स का एवरेज बताइए कितना होगा, तो ये ध्यान रखना हमेशा एन ही होगा, ठीक है ना। अगर इनका सम पूछ लेना तो ये होता है एन स्क्वायर, ओके। अगर आपसे पूछ ले एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का बताइए एन, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो इनका एवरेज कितना होता है, ये होता है एन प्लस वन, सिंपल, ठीक है ना। और सम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन, एन प्लस वन, ओके। चलिए अब ये 9th क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर्स, ऑल्सो ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। अब देखो फर्स्ट 25 ओड नंबर्स है, अब 25 फर्स्ट 25 ओड नंबर्स है, अभी बताया कि n है, वही आपका आंसर होता है, तो आंसर क्या हो गया 25। और फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का पूछा तो इनका कितना हो जाएगा, n प्लस वन होता है, तो 30 प्लस वन, ये आ गया आपके 31। इतना सिंपल था, ओके। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज m, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है 5, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनका एवरेज है 5। तो देखो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ये 5 बनाए मैंने, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई सेंट्रल टर्म होती है। अब देखो 5 आपका ओड है, तो 5 प्लस 1/2 किया तो थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म मतलब ये m होगी। और ये कंसेक्यूटिव है तो ये m प्लस वन हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा m प्लस टू, ये क्या हो जाएगा m माइनस वन, और ये हो जाएगा m माइनस टू। इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, बोला अगर अगले 3 और नेचुरल नंबर लेता मैं, ये 1 2 3, तो यहाँ पे देखो क्या था, m प्लस थ्री, m प्लस फोर और m प्लस फाइव। हाउ मच मोर देन m विल बी द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स। अब बताओ जो एवरेज आएगा वो पहले वाले एवरेज से कितना ज्यादा होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो एवरेज कितना होगा, देखो कितनी टर्म्स हो गई, 8 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन हो चुकी है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो चुकी है, इवन हो चुकी है। अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो चुकी है, तो मैंने क्या कहा था, n बाई टूथ प्लस n बाई टू प्लस वनथ टर्म, इनका एवरेज निकालना आपको, इनका एवरेज, ठीक। तो n देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 बाई टू 4 हो गया, और a क्या हो जाएगा आपका 8 बाई टू प्लस वन, ये हो गया फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म का एवरेज निकालो। फोर्थ टर्म देखो कौन सी है, ये फोर्थ हो गई, ये हो गई फिफ्थ। इन दोनों का एवरेज देखो, एवरेज निकालता हूँ, m प्लस वन प्लस m प्लस टू, इनका एवरेज निकालता हूँ, तो ये आ गया 2m प्लस थ्री बाई टू, जो ये कितना आएगा m प्लस 1.5। तो पहले पहले एवरेज देखो m था, अब कितना हो गया m प्लस 1.5, 1.5 से इंक्रीज हो गया, तो आंसर हो जाएगा 1.5।
अब ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। आपको बोला है ए बी सी डी ई एफ जी आर कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, जे के एल एम एन आर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं भाई, जैसे ये नंबर्स है, आपको बोला है इवन नंबर्स है ए बी सी डी ई एफ जी, और जे के एल एम एन क्या है आपके आर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो इनका एवरेज पूछा है, तो वो क्या करते हैं भाई, इसका एवरेज निकालते, इसका एवरेज निकालते, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, जो कि क्या होता है भाई, कंप्लीटली गलत होता है। ठीक। अब एक चीज देखिए, पहले सीरीज दी है ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये इवन नंबर्स है सारे कंजुगेटिव, तो मतलब ये एपी में है। एपी में है तो भाई इसका आपका इवन नंबर्स है, देखो 4 और 3 7 है, 7 है तो ओड नंबर्स है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मिडिल टर्म डी इसका एवरेज हो जाएगा। और जो दूसरी सीरीज है आपकी, दूसरी सीरीज क्या है, जे के एल एम एन, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका भी सेंट्रली होगा ना, क्योंकि 5 टर्म है ना, 5 + 1 6/2 करोगे तो थर्ड आएगा, इसका एवरेज आएगा एल। अब वो डू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कर देते हैं एल प्लस डी बाई 2 कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है ना। तो ये एवरेज नहीं होता है। देखो इसका एवरेज आपको पता चल गया, इसका एवरेज पता चल गया। एवरेज का स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मूला बताया, वही फॉलो होना चाहिए हमेशा, है ना। फॉर्मूला क्या था, ऊपर टोटल आता है सम, इसका सम निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो एवरेज डी है, टोटल टर्म्स कितनी है 7 है, तो सम कितना आ गया 7D आ गया। इसका सम कितना आएगा, इसका आएगा आपके 5L, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है 5L, तो टोटल सम कितना हो गया 7D + 5L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल टर्म्स कितनी है 12 है, तो नीचे क्या आएगा 12, आंसर होगा आपका 4th। ओके। चलिए अभी दिखाता हूँ आपको, देखो CDS के PYQ, ये रिसेंट PYQ है सारे के सारे आपके, है ना, 2024 के और 2023 के। अभी देखिए आपके एग्जाम में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स इज m, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n - 1 टर्म्स इज k, देन व्हाट इज द nth नंबर। क्या बोला है भाई, अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, ठीक है ना। एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m, एवरेज ऑफ n नंबर्स, ठीक, n ऑब्जर्वेशन का आपका एवरेज कितना है m है। सम कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे सम पूछूं, सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सम हो जाएगा nm, ये हो गया सम। ठीक। इफ द सम ऑफ फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट n - 1 टर्म्स की बात करूं, तो उनका सम है k। बोला है कि n - 1 टर्म्स है, इसका सम कितना है भाई, आपका k है। ठीक। देन व्हाट इज द nth टर्म, लास्ट टर्म क्या होगी। देखो n - 1 टर्म्स का आपको सम पता है, टोटल टर्म्स का आपको सम पता है, टोटल टर्म्स के सम में से मैंने n - 1 टर्म के सम को अगर माइनस कर दिया तो आंसर निकल जाएगा ना भाई, है ना। तो आंसर क्या आ गया भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन था, टोटल सम में से जो बच गया वो माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका बी, सिंपल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी ये भी देखो, इस बार ये आया था आपके, बोला है a person purchases 1 kg of tea powder from each of the 4 places ABCD at the rate of 1000 per 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg. If on an average he purchased x kg of tea powder per 1000, then what is the approximate value of x? इस बार दो क्वेश्चन आए थे आपके एवरेज से, है ना, तो 2 1 2 1 2 ऐसे आते रहते हैं आपके CDS के अंदर, एंड सेम अप्लाइज फॉर एफकेट। देखो आपको क्या बोला है, एक आदमी है भाई, वो अगर 1 किलो चाय खरीदता है 4 जगह से, 4 जगह कौन सी है, ABCD 4 जगह आपकी। ठीक। एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर 1 kg, तो पहले वाले ए प्लेस पे जाता है ना, तो ये 1000 रुपये में कितनी चाय खरीद सकता है, 1 किलो, मतलब यहाँ पे जो चाय की प्राइस है वो कितनी है 1000 रुपीज। दूसरी वाली जगह वो उसी 1000 रुपये में 2 किलो चाय खरीद सकता है, मतलब यहाँ पे पर केजी आपके चार्ज कितने हैं 500 है। तीसरी जगह 4 किलो खरीद सकता है उसी आपके रुपए में, तो मतलब 250 रुपये पर किलो हो गई। और चौथी जगह 5 किलो खरीद सकता है 1000 रुपये में पर 1000 में, तो मतलब 200 रुपये किलो आपकी चाय हो गई यहाँ पे, 200 रुपीज पर केजी। अब देखो फर्दर क्या बोला है, इफ ऑन एन एवरेज ही परचेज x kg ऑफ टी पाउडर पर 1000। अब बोला है कि अगर ये क्या खरीदता है भाई, x kg टी खरीदता है आपके 1000 रुपये में, है ना, है ना, 1000 रुपये में आपकी एवरेज पे खरीदता है चारों को मिला के,
ठीक। तो पूछा है कि ये x की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी चाय खरीद पाएगा अगर ये एवरेज पे खरीदता है। अब एक चीज देखो, सपोज करो मैं चारों वो चाय आपकी 1-1 किलो खरीदता, है ना, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, तो टोटल कितनी खरीदता, 4 किलो खरीदता। और टोटल प्राइस कितनी लगती है, मेरे पैसे कितने लगते हैं टोटल, तो ये लगते हैं देखो 1500 और 400, 1950 रुपीज, इतने रुपए लगते हैं मेरे को 4 किलो के, इतने रुपए लगते हैं, है ना भाई, 4 किलो के इतने रुपए लगते हैं। मतलब मैं 1 रुपए में इन चारों चाय को मिला के मैं 1 रुपए में कितनी खरीद पाता, तो आप बोलते हैं सर 1 रुपए में आप इतनी चाय खरीद पाते, 1 रुपए में। हाँ, इसने पूछा है 1000 रुपए में कितनी खरीद पाऊंगा, तो 1000 रुपए में कितनी खरीद पाओगे, दोनों तरफ 1000 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो जीरो से जीरो कट गया, ये 20 टाइम कट जाएगा आपके, और ये कट जाएगा 3 4 5 9 39 टाइम। ओके, ऊपर आ गया देखो 80 और नीचे आ गया 39, तो ये कितना आएगा, ये आएगा समथिंग अराउंड आपकी 2.05 आएगा क्या, 39 आपका हो गया 78, 20 जीरो, तो 2.05 समथिंग आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके सॉल्व होने चाहिए भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, अगेन इजी क्वेश्चन है, वैसे तो ये आपके मिक्सचर का भी क्वेश्चन है ना, मिक्सचर से भी अप्रोच कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आपको बोला है द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60 kg। बोला 150 बच्चे हैं, इनका एवरेज वेट कितना है आपका, 60 किलो है, 60 kg। ठीक, द मेन वेट ऑफ बॉयज इज इन द क्लास इज 70 kg। अब बॉयज मान लो 150 में से बॉयज कितने, बी है, ठीक, इनका जो एवरेज वेट है वो है 70 kg। ठीक, एंड दैट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स मान लो आपकी जी है, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है, 55 kg है। तो रेशियो पूछा आपसे, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताइए क्या होगा, बॉयज एंड गर्ल्स का क्या बताइए भाई, रेशियो क्या होगा। अब एक चीज देखिए, बॉयज गर्ल्स का रेशियो पूछा है, बॉयज का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 70 बी हो जाएगा, गर्ल्स का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 55 जी हो जाएगा। अब ये तो बॉयज प्लस गर्ल्स है ना भाई, 150 तो बॉयज प्लस गर्ल्स दे रखा है, इसका एवरेज वेट अगर 60 kg दे रखा है, तो टोटल बॉयज और गर्ल्स का आपका वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 बी प्लस जी। अब ये टोटल वेट है और ये दोनों इंडिविजुअल है, इन दोनों को ऐड करूं तो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। और देखो मैंने बी जी क्यों रखा है, क्योंकि मेरे को रेशियो चाहिए। ओके, तो जी प्लस 70 बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 बी प्लस 60 जी। ठीक, अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या आता है, इधर आ जाएगा आपका 5 जी और इधर आ जाएगा आपका 10 बी, तो ये आ जाएगा बी बाई जी इक्वल्स टू 1/2, है ना। बॉयज बाई गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा 1/2। ओके, अब ये ना एक्चुअली वैसे आपके मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताएगा जब एलिगेशन पढ़ाएगा। अब ये वाला भी देखिए, इस बार ये है आपके क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ गए थे भाई इस बार आपके, है ना। अब ये देखो ऐसे भी कभी कभी होता है सीडीएस में, एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बोला द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून टाइम फ्रॉम मंडे टू संडे 31 डिग्री सेल्सियस। अगर लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ द टेम्परेचर दैट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड एट एनी नून टाइम ऑन एनी वन ऑफ द डेज। अब ये दिखने में बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन काफी मतलब आ, आपको कंफ्यूज करने के लिए इनफ है इसमें डेटा। देखो कैसे है, आपको बोला है भाई मंडे से लेके संडे मतलब 7 दिन, 7 डेज, 7 डेज का एवरेज टेम्परेचर दे रखा है 31 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया 7 दिन का, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 217। ठीक, ये टोटल 7 डेज का हो गया। आपको बोला इफ द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कोई भी एक दिन आपका टेम्परेचर है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 7 दिन है, 7 दिन में से जो एक दिन है, अब देखो ये टेम्परेचर होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही वैल्यू, है ना। ओके, एक दिन कोई ऐसा है जिस दिन आपका सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, इससे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, इससे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, इससे ज्यादा ही बाकी के दिन आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। अगर देखो एक दिन आपका 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है,
तो मतलब बाकी के जो 6 दिन बच गए उनको टोटल मिला के आपके कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ होगा, इसमें से 30 माइनस कर दूं तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 187, राइट, 187 आ जाएगा। ओके, 187 आपके बाकी के 6 दिन का हो गया। अब देखो आपको बोला है देन व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ टेम्परेचर दैट इज पॉसिबल। अब कोई बाकी के ये 6 दिन बच गए, इन 6 दिन में से कोई भी एक दिन आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हो सकता है, आपसे ये पूछा है मैक्सिमम। अब देखो आप तो आपको तो दिखेगा कि भाई 37 भी तो हो सकता है, मैं 37 बच्चे क्या कर देते हैं, अब टिक कर देते हैं। देखो इसको सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा 37 आंसर नहीं है। अगर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, कोई भी एक दिन कितना हो रहा है, डी ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ मैं, मान लो आपके कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस इससे माइनस करता हूँ मैं, है ना, इससे माइनस किया तो मतलब 5 दिन जो बच गए उनका टेम्परेचर टोटल कितना होना चाहिए फिर, अगर 37 माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 150, है ना। 150 मतलब एवरेज टेम्परेचर सबका कितना आ गया, ये तो 30 डिग्री सेल्सियस आ गया, फिर बाकी के 5 दिन का एवरेज मतलब 30 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है, या तो 30 से कम होगा या 30 होगा। बट ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एक दिन आपका 30 डिग्री सेल्सियस है ना। लोवेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है वो कितना हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस हुआ है लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक। अब इससे भाई ज़्यादा ही होंगे बाकी के सारे टेम्परेचर आपके, बाकी के सारे ज़्यादा ही होंगे तो आपका आंसर होगा एक्चुअली यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप सी ऑप्शन ट्राई करते हैं तो यहाँ पे अगर 36 डिग्री सेल्सियस लेते हैं आप, तो इससे 36 डिग्री सेल्सियस माइनस करते हैं ना, तो ये कितना आता है आपका 151 आता। फिर आप 5 का डिवाइड करते हैं ना, ये 30.2 आता, जो कि क्या है 30 से ज़्यादा है। 30 से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं था, तो आंसर होगा इसका सी। अब ये अगेन देखिए बहुत ही लल्लू क्वेश्चन पूछा था, ये भी इसी बार आया था, 5 क्वेश्चन आ गए थे भाई इसी बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स एंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। इनका तो डायरेक्ट देखो मैंने शॉर्टकट ही बताया था, ये पिछली बार भी पढ़ाया था, अदरवाइज आप चाहते तो बेसिक से भी कर सकते थे, थोड़ा टाइम लेता बस, है ना। आपको बोला है कि बताओ डिफरेंस क्या होगा एवरेज का, कौन किस चीज़ के एवरेज का डिफरेंस, बोला है फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। देखो 50 इवन नेचुरल नंबर का मैंने बताया ना एवरेज क्या होगा फर्स्ट, तो ये तो हो जाएगा 51, और पहले 50 ऑड नंबर का क्या होगा, तो ये होगा आपके 50, बताया है ना, एन होता है इसका n+1 होता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, आंसर आ गया 1। ओके, अभी थोड़े एफकेट के पीवाईक्यू देखो, रियल पीवाईक्यू है ये, एफकेट 2024 में आया था, है ना, मेरे ही एग्जाम में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं है मतलब वैसे ठीक है ना, एफकेट के हिसाब से। देयर वर 10 फ्रेंड्स हैविंग एवरेज एज ऑफ 21.6 ईयर्स। If two more friends of equal age joined them, the average age increased to 21.88. Find the age of each new friend. आपको क्या बोला है, 10 फ्रेंड थे भाई, उन 10 फ्रेंड का एवरेज एज कितना दे रखा है आपको 21.6, ठीक। फिर दो नए दोस्त आते हैं, इन दोनों का एज क्या है, सेम है, मतलब उसका एक्स है तो उसका भी एक्स है ना। 10+2 नए बच्चे आ गए तो अब एज हो जाता है टोटल एवरेज एज आपका 21.88। तो पूछा इन ये जो दो नए बच्चे हैं हर एक का एज बताओ क्या होगा, क्योंकि दोनों का सेम है। अब देखो एक तो बेसिक अप्रोच है, 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा टोटल एज निकल जाएगा, 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा टोटल एज निकल जाएगा, ये टोटल एज इससे माइनस कर दोगे तो दो बच्चों का एज निकल गया, डिवाइड बाई 2 करो तो एज निकल गया। बेसिक अप्रोच तो ये हो जाएगा। अदरवाइज जो मैंने बताई है भाई वो लगा लो, है ना, मैंने बताई है वो लगा लो। अब देखो 10 बच्चे थे पहले से, है ना, अब इनका सबका मैं एज क्या मान सकता हूँ 21.6, 21.6। फिर क्या आ गए, दो बच्चे और आ गए जिनका दोनों का एज क्या है, सेम है, जिससे अब एज क्या हो गया 21.88, 21.88 ऐसे करके सबका 21.88 और 21.88 हो गया। अब एक चीज देखो, इन दोनों का एज कितना हो जाएगा 21.88 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, 21.88 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, मतलब इन दोनों का आपका एज कितना हो गया 43.76 तो होगा ही होगा। बाकी इन सबको देखो, इसने इन लोगों ने क्या किया, एज डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना कितना किया है, देखो कितना कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ आपका 0.28 का, तो 0.28 सबको दिया है, कितने बच्चों को, 10 बच्चों को दिया है ना, बाकी के तो 10 ही बच्चे हैं ना, हर 10 बच्चों को दिया आपके
10 बच्चों को कितना दिया भाई, ये दिया है 0.28, है ना। अब 0.28 दिया है तो दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 46.56। ये दोनों का एज आ गया मिला के। अगर दोनों का एज इतना है तो एक का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूं क्योंकि दोनों का तो इक्वल है। तो ये आएगा देखो 23.2168। तो आंसर आ गया आपका फर्स्ट। अगेन देखो यही चीज पिछली बार पढ़ाई थी, इस बार भी यही पढ़ा रहा हूँ और इस बार देखो क्वेश्चन आ गया था। कंसेप्ट वही रहते हैं, है ना। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, वही पूछता है एग्जाम। एक और देख लो, ये और देखो, ये भी आया था इस बार एक। बोला है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज एस। एग्रीकल्चर वर्कर की आपकी एवरेज मंथली इनकम दे रखी है एस, जबकि अदर वर्कर्स की क्या दे रखी है। अब अदर वर्कर्स कुछ भी हो सकते हैं, इनकी दे रखी है टी। इनकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है, टी है। फिर एक आगे रिलेशन दिया, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इज 11 टाइम्स ऑफ अदर वर्कर्स। क्या बोला है, एग्रीकल्चर जो वर्कर्स है ना भाई, ये है 11 टाइम्स ऑफ अदर वर्कर्स। तो यहां से देखो रेशियो निकल गया, एग्री वर्कर्स डिवाइडेड बाई अदर वर्कर्स, ये आ गया आपका 11/1, है ना। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, आपको मैंने वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, आपको मैंने पढ़ाया था रेशियो पढ़ाया था। तब मैंने बोला था कि आप ऐसे मान सकते हो कि ये 11x है तो ये कितना है, x है, x यूनिट है। ठीक, मतलब एग्रीकल्चर वर्कर अगर 11x है टोटल, तो ये वर्कर कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। तो आपसे पूछा फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर्स। ये देखो वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट करवाया था, याद करो, है ना। 10 टाइप का लास्ट क्वेश्चन करवाया था, जिसमें 5 आपके इवन सीरीज वाले थे, 4 ओड सीरीज वाले, वैसा ही क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो भाई, एग्रीकल्चर वर्कर का एवरेज मंथली इनकम ऐसा है, टोटल वर्कर्स कितने, 11x है, तो टोटल कितनी होगी, टोटल इनकम निकाल सकते हो ना। तो टोटल एग्रीकल्चर वर्कर्स की इनकम कितनी हो गई, तो ये हो गई 11x। और अदर वर्कर्स की कितनी हो गई, ये हो गई आपकी tx। तो टोटल इनकम कितनी होगी दोनों की मिला के, ये हो गई 11x प्लस tx डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल वर्कर्स। टोटल वर्कर्स देखो कितने हो गए, 12x, है ना। अब देखो x ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 11s प्लस टी डिवाइडेड बाई 12x। x से देखो x कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 11s प्लस टी डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया था FK1 2024 में। ये क्वेश्चन अच्छा है। आपको बोला है व्हेन 5 रेजिडेंट्स ऑफ ए कॉलोनी having average weight of 51 kg left the place and new family of 5 person replaced them, the average weight of the 100 residents decreased by 225 gram. If the average weight of 2 new residents is 63 kg, then what is the average weight of the 3 new residents? आपको क्या बोला है, पहले स्टोरी समझ लो। 100 लोग थे, ठीक, इनमें से 5 लोग आपके बोला है कि चले गए, ठीक है, जिनका एवरेज वेट कितना था, 55 केजी था, सॉरी 51 केजी था एवरेज वेट है इन 5 का। तो इन टोटल का निकाल सकते हो ना, पांचों कितना होगा। इनकी जगह क्या आए, फिर आपके +5 लोग आए अलग फैमिली मेंबर्स के, है ना। ये ज्वाइन करने के कारण ये जो 100 लोग थे, इनका एवरेज वेट इतने से कम हो जाता है। बोला इनमें से जो 2 लोग है ना भाई, उन 2 लोग का आपका वेट कितना है, एवरेज वेट ये दे रखा है 63 केजी। तो पूछा बाकी के 3 रह गए, उनका एवरेज वेट बताइए क्या होगा। देखो एक तो है बेसिक अप्रोच से सोल्व कर लो। कैसे, मान लो इनका इनिशियल में एवरेज वेट कितना था, x था। इनिशियल में x था। अगर इनिशियल में एवरेज वेट x था तो 100 थे इनिशियल में, अब भी 100 है ना, नंबर में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो 100 का टोटल कितना हो जाएगा लोगों का, 100x। ओके, 100x हो गया। अब टोटल 100x वेट है, इसमें से 5 लोग चले गए जिनका एवरेज वेट था 51। तो 5 लोगों का 51 से मल्टीप्लाई किया, कितने वेट चला गया, तो 5 इंटू 51 करो, तो ये कितना आएगा, 51 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 255 चला गया। ओके, अब अंदर भी तो आया भाई, अंदर भी तो आपका आया, कितना आया देखो, अंदर आया 63 केजी, 2 का एवरेज वेट है, तो दोनों का मिला के टोटल वेट कितना हो गया, 126। बाकी 3 लोग और है ना, उनका एवरेज वेट अपने को पता नहीं है। उनका एवरेज वेट मान लो a है, तो तीनों लोगों का वेट कितना हो गया, 3a हो गया। ये a की वैल्यू अपने से पूछिए, ठीक है, ये a की वैल्यू पूछिए। अब ये क्या हो गया भाई, अब का वेट हो गया टोटल, है ना। अब का वेट हो गया, अगर अब का मैं एवरेज निकालता हूं,
अब का एवरेज निकालता हूँ, तो ये एवरेज कितना आता है, ये पहले वाले एवरेज से, पहले एवरेज कितना था, x था, पहले वाले एवरेज से 225 ग्राम कम आता है, सॉरी हाँ 225 ग्राम क्या आता है भाई, कम आता है ना, मतलब -225 ग्राम कम आता है। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे देखो 225 ग्राम में है, तो मैं इसको केजी में क्या लिख दूंगा, 0.225, 0.225 कर दूंगा। अब इसको सोल्व कर लो, ए की वैल्यू निकाल लो, देखो कैसे, ये आएगा 100x। ओके, यहाँ से देखो कितना बचेगा, माइनस करोगे तो 129 बचेगा ना भाई, ये बचेगा -129 प्लस 3a, 100 को उधर मल्टीप्लाई किया तो 100x -22.5, 100x से देखो 100x कट गया, 3a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके, इससे 22 जाएगा तो 27, 106.5 बचेगा, राइट। a इक्वल्स टू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 टाइम 16, 5 टाइम 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एक तो तरीका देखो ये था आपके इसको सोल्व करने का, एक आप क्या कर सकते थे भाई, अगेन डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, है ना भाई, आप इसको क्या कर सकते थे, डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते थे। ये कैसे निकलता भाई, डायरेक्ट देखो, आप देख लो कि एवरेज डिक्रीज कितना हुआ है, एवरेज हुआ है 225 का, है ना, 225 ग्राम का क्या हुआ आपके एवरेज डिक्रीज आपको देखने को मिला है। ठीक है जी, 225 का आपको एवरेज क्या देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है। अब ये 225 आपको हर 100 पे देखने को मिला ना, क्योंकि ये एवरेज है तो हर 100 पे देखने को मिला। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि ओवरऑल केजी में कितना आपका डिक्रीज देखने को मिला है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया 22.5, क्या हुआ है आपके अभी वाले वेट से कम हुआ है ना, वेट कितना, पांचों का मिला के ये था 255। ओके, इससे कितना कम हुआ है, 22.5 कम हुआ है ना भाई, 22.5 आपका एवरेजली कम हुआ है। अब ये आपका जो लोग गए हैं जो आए हैं उनके बराबर हो जाएगा, आए हैं उनका वेट कितना है, देखो 126, और बाकी 3 लोगों का क्या मान लो 3a, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, सेम ही निकलेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो एवरेज में भाई क्वेश्चन मत गलत करके आना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो देखो मैंने ऑब्वियसली आपके एक जगह से ली है ना, तो ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है क्वेश्चन, तो इसको मैं, मेरे को नहीं लगता कि एफकेट ने इतना भी टफ क्वेश्चन पूछा है जितना मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये भाई एकदम डिटो क्वेश्चन है ना, अभी वाले पेपर के, तो ये थोड़ा कम रिलायबल है। ओके, बाकी ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, इस वे से आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी भाई, चाहे जीएस की क्लास की हो, इंग्लिश की क्लास की हो, सबकी पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। ओके, एंड रेस्ट यू कैन ऑल्सो वॉच दी फ्री एसएसबी कोर्स हियर ऑन आवर ऑफिशियल एपीके द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम से। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सर्च करोगे तो ये चैनल मिल जाएगा, बाकी मैं कमेंट्स में पिन कर देता हूँ। रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दी इंस्टाग्राम। ठीक है भाई, ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट्स में वीडियो यू क्लियर दिस एफकेट, एंड आप क्लियर करोगे, बस मेहनत करते रहो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।